जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य जैसा काम करता है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो आपका फल अच्छा होगा और आप बुरे कर्म कर रहे होंगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा इसलिए इसके साथ बुरा हो रहा है। अगर किसी के साथ अच्छा हुआ तो लोग कहते हैं कि इसका पिछला जन्म निश्चित रूप से कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ है। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर के हिसाब करते थे लेकिन उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती। आज की ये कहानी जैसी करनी वैसी भरनी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि वह उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है इसलिए वो अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दी और उस डायरी से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि सबसे पहले पेज पर लिखा था कि उसकी दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने कहा लिख दिया कि इस दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसके रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा बात से तुम्हारे 10 मिनट अब ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत दिया है और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया है। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि तुम अपने आप को नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल चुका था। मोरल, अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचो और ना ही किसी का बुरा करो। दूसरे का भला करने में सदा सुखी और दूसरों को भला करने वाले में सदा सुखी रहते हैं। अगर आपको स्टोरी जैसी करनी वैसी भरनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।